देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है कि भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए कोटा, बी कलपक्कम, सी तारापुर और डी काकरापार। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तारापुर। तारापुर जो है वो भारत का पहला परमाणु केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। सन 2000, 2002, 2004 या 2001। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2001। 2001 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में रची गई। यानी रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो किस भाषा के अंदर रचा गया था, ये आप लोगों को बताना है। संस्कृति, अवधी, हिंदी या ब्रज, किस भाषा में रची गई थी रामचरितमानस? तो अवधी भाषा में रची गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चोल वंश विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी चोल वंश की बात हो रही है, तो चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चोल वंश क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है, या व्यापार के लिए, या प्रशासन के लिए, या मंदिर निर्माण के लिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो मंदिर निर्माण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि चोल वंश के अंदर जो भी शासक थे उन्होंने मंदिर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चोल वंश के अंतर्गत बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू या अजमेर? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1999। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 1992 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता के बारे में पूछा गया है, तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चाणक्य, कालिदास या तुलसीदास या रामदेव? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य के जो रचयिता हैं, सॉरी, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो चाणक्य हैं और चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र से और कई बार पूछा भी जा चुका है कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है या जो बुक है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो राजनीति से है, राजनीति से है इसका संबंध। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ।
भारतीय लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में पूछा गया है। तो कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, और ये टॉप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, और ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप याद जरूर कीजिएगा। और कल मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, और वो हमारा पूरा मॉडल पेपर होगा। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, और पूरे 100 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, और देखेंगे कि किस तरीके का पेपर यूपी होमगार्ड का आएगा। और वो सारे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पेपर जैसा ही मॉक टेस्ट होगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।